हेलो फ्रेंड, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सरताज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं दोस्तों। केमिस्ट्री के एक लेक्चर के रूप में जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने जो परमाणु से रिलेटेड नाभिकीय मॉडल दिया था, उसमें जो दोष ड्रॉबैक्स बताए थे नील्स बोर ने, तो उनको कैसे दूर किया उससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे बोर्स का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए बोर्स के परमाणु मॉडल को। तो दोस्तों पहले रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को में जो खामियां थी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसमें ये रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा का जो है वो उत्सर्जन करते रहते हैं, और जो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहेंगे तो नील्स बोर ने ये कहा था कि जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, भाई ये ऐसे है और ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, तो एक समय आएगा कि ये इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और जब नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो उसका अस्तित्व अपना समाप्त हो जाएगा और परमाणु जो है परमाणु का विनाश हो जाएगा, जो कि रसायन की मूलभूत परिकल्पनाओं के अपोजिट है, मतलब उसके विरुद्ध है, ये नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए इसको गलत साबित कर दिया गया, गलत सिद्ध कर दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि नील्स बोर ने ये जो किया था उसका कैसे उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। नील्स बोर ने ये बताया, नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी के आधार पर इसका स्पेसिफिकेशन दिया था। क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी के आधार पर इसका स्पेसिफिकेशन दिया था। क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी के आधार पर नील्स बोर ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए नहीं, मतलब अपनी एनर्जी को कम करते हुए नहीं घूमते हैं। अगर एनर्जी को कम करते हुए घूमेंगे तो उनकी जो कक्षाओं की त्रिज्या है, मतलब कक्षाओं की जो रेडियस है वो कम होती जाएगी, और एक समय आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे उनका विनाश हो जाएगा, तो जिससे ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल है उसमें उन्होंने क्या बताया। नील्स बोर ने ये बताया कि जो नील्स बोर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा, एक ये है, एक ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमेंगे तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे, ये स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। पहला पॉइंट नील्स बोर ने ये बताया था कि ये एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि जब ये घूमेंगे तो ये किसी भी तरीके की एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे, लेकिन ये होगा कि जो यहाँ पे हायर, मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो होगा वो अपनी एनर्जी का जब ह्रास करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, तो वो अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, मतलब कोई अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सारे ऑर्बिट जो है, सारे कक्षाएं, और ये क्या है, ये है कक्षाएं, इनको हम लोग कक्षाएं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कोष। इंग्लिश में बोले तो हम लोग इसको कह सकते हैं सेल। तो जो सेल में है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक सेल का एक अपना एनर्जी लेवल है। अगर उस एनर्जी लेवल में आप आ रहे हैं तो आप उस कक्षा में रहेंगे, अगर उस एनर्जी लेवल से कम में है तो आप उसके नीचे वाली कक्षा में रहेंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे वाली सेल में कब जाएगा, जब उसकी एनर्जी लेवल जो है वो उसमें लाई करेगी, उसके बीच में मतलब आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा। इन्होंने ये कहा था कि एनर्जी लेवल सबका अलग अलग होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस कक्षा में रहेंगे। तो मतलब इन्होंने एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, एनर्जी लेवल के बारे में बता दिया था, है ना। तो अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ लिए नील्स बोर के मॉडल के रूप में। पहला था कि ये एक स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया था कि
दूसरा बताया था कि हर एक ऑर्बिट, हर एक सेल का एक अपना एनर्जी लेवल होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपने अपने सेल में रहेंगे, है ना। आगे देखते हैं। तो पहला था स्टेबल ऑर्बिट, सेकंड पॉइंट था एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ये है नाभिक, ये उसके बाहर की कक्षाएं हो गई, यहाँ पर n ये हो जाएगी k, ये हो जाएगी l, ये हो जाएगी m, एक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी n। अब यहाँ पर k, l, m, n जो है ये कक्षाओं के नाम है, ये कक्षाओं के नाम है। और इनकी अगर हम लोग n बराबर 1 2 3 के हिसाब से रखेंगे, इनकी जो वैल्यू होती है वो n बराबर मतलब पहली कक्षा, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा, n बराबर 4 मतलब चौथी कक्षा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो कक्षाएं हैं, स्टेबल कक्षाएं, वो हम लोगों की किस तरीके से है। n बराबर 1 तो पहली कक्षा, n बराबर 2 तब दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तब तीसरी कक्षा, n बराबर 4 तब चौथी कक्षा। इस तरीके से हम लोगों को ये पता हो जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में है ना। हालांकि इसको हम लोग देख के बता देंगे कि कोई परमाणु जो है, कोई एटम जो है वो किस सेल में लाई करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हम लोग को पता हो जाएगा। हालांकि वो आगे अगला चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 जो है कक्षाओं के सीक्वेंस हो गए, और इनको इंग्लिश में किस तरीके से डिनोट किया था, KLMN, KLMN। अब सभी का जो है एक अपना एनर्जी लेवल है। अभी यही हम लोगों ने बात की थी कि एनर्जी लेवल है। एनर्जी जो है मतलब हर एक जैसे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक उसी तरीके से इन ऑर्बिट की भी अपनी अपनी एक एनर्जी है। अब अगर आप उस एनर्जी लेवल में आ रहे हैं तो आप उस ऑर्बिट में रहेंगे, अगर उससे कम में है तो उसके नीचे वाले में, उससे ज्यादा है तो आप उसके ऊपर वाले में रहेंगे। तो यहाँ पर एक ये एनर्जी लेवल जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ये ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो आप यहाँ से इस वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर आ सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा है तो आप अंदर से बाहर, हालांकि ऊपर से नीचे की ओर ही जाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे, इसमें अभी तक तो हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो किस फॉर्म में होगा, ऊर्जा जो है किस फॉर्म में होगी, तो वो होगी क्वांटा के फॉर्म में। क्वांटा मतलब क्वांटम के फॉर्म में होगी। ये लाइट के एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हम बता दे रहे हैं क्वांटम एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, डेल्टा ई बराबर एच न्यू, जहाँ पर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जानने के लिए है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है। न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से डेल्टा ई बराबर एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी जो है वो होगी। और अब अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जो कक्षाएं हैं वो किस फॉर्म में है, 1 2 3 के फॉर्म में है, मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अब n बराबर जितनी वैल्यू होगी वो उतने नंबर के सेल में है। और हम लोगों ने इंग्लिश में डिटेल में किया कि k बराबर l, KLMN अगर इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे तो k मतलब कक्षा, मतलब 1 नंबर कक्षा, l मतलब सेकंड नंबर कक्षा, m थर्ड नंबर कक्षा, n मतलब फोर्थ नंबर कक्षा। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब हम लोगों को देखना है अभी तक कि क्वांटम के बारे में, एनर्जी जो है वो क्वांटम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब आप लोगों को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का ही, जो उसमें दोष थे उसको अलग करके बनाया गया था, तो दोष को दूर कर दिया गया और ये परमाणु मॉडल बना दिया गया। ये एक्यूरेट परमाणु मॉडल बनाया गया बोर्स के द्वारा। इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें जो खामियां थी, कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर कर दिया गया और ये एक परमाणु मॉडल बना दिया गया। इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि जो है एनर्जी जो है वो क्वांटम के फॉर्म में होगी, क्वांटम के फॉर्म में होगी। अब बात करेंगे कि जो मतलब नील्स बोर कर रहे थे ये सारा कुछ अपना मतलब सिस्टम बताए थे, अपने नियम बताए कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, स्टेबल एनर्जी होती, स्टेबल ऑर्बिट में होता है, एनर्जी लेवल होता है हर एक ऑर्बिटल का, और जो है एनर्जी जो होती है वो क्वांटम के फॉर्म में होती है। तो ये कैसे बता दिए, इसका भी एक प्रूफ देना होगा। तो इन्होंने बताया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये थ्योरी दी थी। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने ये अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों बोर परमाणु मॉडल के बारे में हम लोगों ने इतना डिटेल में जान लिया, इतना आप लिखेंगे। अगर आपके
बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब आप एक्यूरेट लिख सकते हैं, इतने पॉइंट लिख देंगे, आप ये फिगर बना देंगे, आपका मतलब बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगर इसमें ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि निम्न में से कौन सा परमाणु मॉडल जो है वो एक्यूरेट है, तो उसमें जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होगा। आगे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन वाला जो है पुडिंग मॉडल जो है थॉमसन सर का वो सही था, लेकिन उसमें क्या था कि वो एक उनकी विचारधारा, उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर मतलब बता दिया था, ना कि उनका केमिस्ट्री से लेना देना कोई नहीं था। तो केमिस्ट्री के बेसिस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया था, अपने व्यवहारिक रूप से उन्होंने बता दिया था। तब उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में हम लोगों को यही ऑप्शन टिक करना है। बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो है इसमें कोई किसी जो कमियां थी रदरफोर्ड वाले में, बोर्स ने दूर कर दी थी, तो ये रदरफोर्ड से एक्यूरेट है। अब हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए कि पहला पॉइंट क्या था कि स्टेबल ऑर्बिटल में घूमते हैं, स्टेबल ऑर्बिटल में घूमते हैं। दूसरी की एनर्जी लेवल सबका अलग अलग होता है। एनर्जी अगर हम लोगों को ये देखना होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन वो किस एनर्जी लेवल में लाई कर रहा है, जिस एनर्जी लेवल में लाई करेगा उस ऑर्बिटल में हम लोग उसको बैठा लेंगे। थर्ड था कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटम के फॉर्मेशन में होती है, क्वांटम के फॉर्मेट में होती है ना। और क्वांटम की वैल्यू, क्वांटम किस तरीके से एनर्जी होती है, डेल्टा ई बराबर एच के फॉर्म में होती है ना। और अब हम लोगों ने ये देखा कि जो बोर्ड साहब ने ये अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ये किस आधार पर प्रस्तुत किए थे, तो ये प्रस्तुत किए थे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किए थे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिससे सभी लोगों का फायदा हो। धन्यवाद, जय हिंद।